बिगर प्रॉब्लम्स, पर्पस स्टेटमेंट बिगर रखे, प्रॉब्लम भी बड़ी बन जाएगी। बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बड़े इंसान बन जाएंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुसलमान स्पेशलाइजेशन कर रहा है। और फिर कहता है गाड़ी ठीक करनी हो तो फिर मैकेनिक के पास ही जाते हैं ना, आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाते। और जिस्म ठीक करना हो तो मैकेनिक के पास तो नहीं जाते ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। आप किस चीज के डॉक्टर बने हुए हैं ये बताएं। कौन कह रहा है कि आपका ये जुमला गलत है? ये जुमला तो किसी भी शोबे पे फिट आता है। इस जुमले पे तो मैं भी फेल हूं, आप भी फेल हैं, मैं भी पास हूं, आप भी पास है। कि गाड़ी ठीक करनी हो तो मैकेनिक के पास ही जाऊंगा ना मैं। हाँ मुझे पता है मैकेनिक के पास जाएंगे आप। हम भी जिस्म ठीक करना डॉक्टर के पास ही जाएंगे। आप ये बताएं ये कौन है जो कहता है कि मैंने तलाकों के मसाइल के ऊपर पीएचडी करनी है मगर मैं कायनात का किताब सबसे बड़ी किताब का रिप्रेजेंटेटिव मैं बनूंगा? सवाल कौन से आपके पास? एक्सपर्टीज किस चीज की है? शादी कब करनी होती है, तलाक कब देनी होती है, जनाजा कब पढ़ना होता है, वुजू कब करना होता है? दिस इज ये है डॉक्टरी आपने सीखी है। मैं आपको आप ही की मिसाल के अंदर से बताता हूं। ये तमाम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मौलवी हो गैर मौलवी हो, तमाम मुसलमान जो भी इस वक्त कहता है कि मैंने दीन की तरफ जाना, तो वो कि कौन किस चीज की तरफ जाता हो? कि मैंने एमबीबीएस कर लिया है और उसके बाद मैंने एमडी भी बन गया हूं मैं, उसके बाद मैंने पीएचडी भी कर ली है और इस वक्त मेरी फेलोशिप में भी नाम है, मेरे टाइम मैगजीन के ऊपर तस्वीर भी छपेगी। हाँ जी, तो किस चीज का इलाज करते हो? जी मैं आपके सर दर्द के लिए पैनाडोल दे सकता हूं, बस सर दर्द के लिए पैनाडोल लेने के लिए एमडी की थी, इसलिए एमबीबीएस कर रहे थे, सर दर्द के लिए पैनाडोल देते हो। तुमसे तो बेहतर है वो नीम हकीम जो ब्रेन सर्जरी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं बैठ के। वो इस्लाम के थ्रू तो नहीं कर रहे, इसलिए नीम हकीम कह रहा हूं ना। अल्लाह ने उनको एक आंख दी हुई है, हमें कुरान दिया, दोनों आंखें दी हुई हैं। वो एक आंख से जिसको सेंस फितरा की आंख कहते हैं उसको एक आंख बोल रहा हूं। उस एक आंख से उन्होंने टेलीस्कोप फिट किया और देख रहे हैं कि हम कहां से आए हुए हैं, हमारी अपनी शनाख्त क्या है, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में कसम उठा रहे हैं सितारों के गिरने की, और साथ ही बता रहे हैं कि अगर तुम जान लो तो ये बहुत ही बड़ी कसम कि सितारों की मंजिलों की कसम उठा रहा हूं। सूरह बरूज दलील नहीं है? सूरह ये जो मारिज के जो अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा टाइम डायमेंशन बताई है कि तुम्हारा कितने दिन हमारे कितने दिन, ये क्या है? ये मैंने लिखी आयतें या मैंने कोई अजीब गरीब साइंस का तर्जुमा दिया या फिजिक्स के किसी प्रोफेसर को बुलाया था मैंने? अल्लाह ताला कही जा रहे हैं कि गौर क्यों नहीं कर रहे हो, फिक्र क्यों नहीं? कायनात में देखो, आसमान में देखो, कुछ सुराख नजर आ रहा है, ये क्या है? ये क्या है? ये तलाक देने की कोई निशानी है या सतर ढांपने के लिए अल्लाह ने आयत बताई थी? ये टखने कितने ऊपर कर, शलवार कितनी करनी है टखने से ऊपर, इसलिए आसमान में देखो। मैं आपको आसान करके बता रहा हूं, ये इंफीरियर साइकोलॉजी की वजह से मुसलमान यूथ और नॉन मुस्लिम सब मुसलमानों से रिपल्स हो गए, सांस आना बंद हो गई है, क्योंकि आप लोग सिर्फ गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, पतली पतली गलियों के अंदर इस्लाम फिट कर रहे हैं। वो गैर मुस्लिम बगैर कुरान के ये यहूदी जेनेसिस की पहली 5 आयतों से उन्होंने कह दिया कि आसमान में जो सितारे हैं और जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, ये जेनेसिस की आयतें सुना रहा हूं, वहां से इस्तदलाल करके उन्होंने क्या क्या जस्ट लगाई है कि ये वो लैंग्वेज है जो अल्लाह तुमसे बात करता है। जेनेसिस की आयतें, अपनी किताब का फायदा उठा के देखें किधर पहुंच गए वो। मगर मसला वही है, अब जितना मर्जी आप किसी एक बंदे को जो पानी में पैदा हुआ पानी में ही रहता, उसको कहे ना खुश्की पे ये हालात है, मैं उड़ सकता हूं, वो कहेगा भैया ये क्या कहानी है, ये झूठ बोल रहा है, खुश्की क्या होती है, हमने तो नहीं कभी सुना, हमने तो नहीं कभी देखा खुश्की क्या होती है, हम तो मछली हैं, हम तो पानी में रहते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सूरत तलाक की आखिरी आयत, यह है कुरान की दलील जो मैं तुम्हें देने लगा हूं सबको, आप सबको, सूरत तलाक में अल्लाह ताला ने कहा ना ये जो 7 आसमान बनाए इसी तरीके से 7 जमीनें बनाई। आखिरी आयत है, पढ़ें जरा, खोलें। और ये आयत नहीं दलील बता रहा हूं आपको, आयत तो सबको डे लाइट की तरह वाज़ेह है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इसी तरीके की इंफीरियर साइकोलॉजी को एड्रेस किया कि मुसलमानों की इंफीरियर साइकोलॉजी ना बन जाए।
عام لوگ تھے, اکٹھے تھے, عبداللہ بن عباس ٹور پہ تھے, اسی طرح سیشن لیتے تھے. تو ایک بدو نے اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی, 7 زمینیں, اس زمین کے علاوہ بھی اور زمینیں, اور آسمانوں میں بھی زمینیں, اور بھی آسمان ہیں, جی اور بھی آسمان ہیں, تو ان میں بھی زمینیں ہیں, جی. پڑھیں یہ حدیث, قوی حدیث پڑھیں, یہ بھی ضعیف حدیث ہے. عبداللہ بن عباس نے کیا کہا, یہ ضعیف حدیث سنانے لگا ہوں میں. عبداللہ بن عباس نے کہا اسی طریقے سے کہا جو میں اس وقت تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں جو ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پروفیسر سے کہہ رہا ہوں جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان امی اور ابو سے کہہ رہا ہوں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس نے اسی طریقے سے ڈائریکٹ ایڈریس کیا کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتا دوں گا نا تو تم کافر ہو جاؤ گے. اتنے چھوٹے سے کنویں میں پھنس گئے ہو تم سارے کہ تمہیں میں کائنات کی کہانیاں سناؤں ادھر, تو تم کیا کرو گے, اوور ویلم ہو جاؤ گے. اوور ویلم ہو کے کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے, اللہ کی آیت کو جھوٹ کہہ دو گے اور کافر ہو جاؤ گے. مان لو جی رچرڈ ڈاکنز اور ناسا مشنز اور روور مشنز کو سجدے کرو بیٹھ کے, پھر اپنی قرآن کو تو اٹھانا نہیں, ان کے قرآن کو اٹھا لیے تم نے, ان کی کتاب کو. ان کی کون سی کتاب ہے, اسٹینڈرڈ مینول فار این ایسٹروناٹ, اس کی کتاب کو سجدے کرو, مانتے بھی نہیں نا. قرآن پاک کی کتنی آیتیں سناؤں میں آپ کو کہ جس میں صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور کیا تمہیں پورٹل دکھاؤں, اللہ نے لفظ بول دیا پورٹل کا, مارج کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ٹریجیکٹری کا میجر تک بتا دیا کہ کتنی دیر میں فرشتہ ٹریول کرتا ہے, باقاعدہ میجر ان ٹائم بتا دیا. ان کو ابھی تک پورٹل نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ایک عالم نے میرے فرقے کے عالم نے لکھ دیا وہ سیڑھیاں ہیں. اللہ نے سیڑھی لکھا ہوا ہے مارج کو, آپ کو نہیں پتا اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. نماز مومن کی معراج ہے, حدیث ہے. نماز مومن کی سیڑھی ہے, یہ لکھا ہوا ہے, حدیث یہ ہے. مارج کا سیڑھی کا ڈسٹینس اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جبرائیل سیڑھی سے اترتے ہیں تو تمہارے 11,000 سال, ہمارا ایک دن. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ سیڑھی سے گئے تھے, براق سیڑھیاں چڑھتا تھا.